जो बोलते थे अरुणिता के प्रीतम के साथ, प्रीतम कौन सा बहुत बड़ा है, प्रीतम के साथ क्या ही तरक्की होगी। तो मेरे विली चॉकलेट से तो हज़ार गुना तरक्की हो रही भाई अरुणिता की। जो लोग बोलते थे कि प्रीतम कौन सा बहुत बड़ा है, 30 मार खा ये वो, प्रीतम का ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उसको जो एक स्टेज मिला है, जो प्रीतम के साथ उसने अभी कॉन्सर्ट किया रिसेंटली, क्या ज़बरदस्त। कभी देखा आपने किस लेवल पे उसका स्टारडम जाने लगा है अरुणिता का। दूसरी बात, उस सॉन्ग के भी बारे में रिव्यू करूँगा, टेंशन ना लो। सॉन्ग इतना सुंदर गाया है उसने कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली, जस्ट सुनता रह गया मैं। और लगातार 3 बार सुनने के बाद सोचा अभी टाइम मिला, क्योंकि शायद इसका ऑडियो तो कल रात को 12 बजे के बाद ही आया था, बट मैं अभी देखा उसका पूरा सॉन्ग, लगातार 3 बार देखा। जिस तरीके से उसने गाया है ना भाई, मतलब आप सिर्फ दंग रह जाओगे। जो जिस तरीके से उसकी वॉइस है, जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होता है अपने सॉन्ग्स में, एंड मैं दिल से चाहता हूँ कि अरुणिता में एक्टिंग स्किल्स है। मैं दिल से चाहता हूँ कि कोई उसका खुद का वीडियो सॉन्ग मूवी में खुद गाए और खुद दिखे पर्दे पे, क्योंकि उसमें वो टैलेंट मैंने देखा है भाई। मुझे नहीं पता बाकियों का क्या ओपिनियन है, क्या नहीं, जो भी इसके हिटर है उनको क्या प्रॉब्लम है। आई डोंट केयर अबाउट देम। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस तरीके से आप देखो प्रीतम के साथ जो उसको एक रिस्पेक्ट मिला एज ए ह्यूमन बींग, सोचो आप किसी के भी फ़ैन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एज ए ह्यूमन बींग आपको नहीं लगता है कि अरु के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी थी विली चॉकलेट वालों ने? वो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी वो नाइंसाफ़ी, ऐसा नहीं लग रहा आपको? वो टैलेंट नहीं था क्या उसमें? टैलेंट था, तो भी लग नहीं रहा है आपको कि एक नाइंसाफ़ी थी इसके साथ? इंसानियत के हिसाब से सोचना भाई, ये मत बोलना कि तुम इसके फ़ैन हो उसके फ़ैन हो। बहुत बुरा किया था उन लोगों ने जानबूझ के कॉन्सर्ट ना देना। तो भाई ये ज़रूरी था कि उसने वो जो आईना दिखाया इनको, और बहुत अच्छे लेवल पे गई है वो। अब वो जिस ऊंचाई पे पहुँचे इन दोस्तों, बहुत मुश्किल है अब आगे चल के उसको कोई नहीं रोक पाएंगे। इसके हेटर सिर्फ रोते रहेंगे अब। प्रैक्टिकल बात यह है दोस्तों कि उसका जो डिसीजन था वो एकदम सही साबित हुआ। मैंने जब वो प्रीतम का कॉन्सर्ट, मैंने बोला था ना, मैं जब तक कॉन्सर्ट इवेंट नहीं देखूंगा तब तक मैं बिल्कुल भी मेरे को ये बिल्कुल आदत नहीं, चाहे मूवी हो, फिल्म हो, या फिर अपना कोई वेब सीरीज़ हो, सॉन्ग्स हो, इवन कॉन्सर्ट्स हो, बिना देखे कुछ भी ऐसे ही मन से रिव्यू कर देना, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। और इसीलिए मैंने टाइम लिया, भले ही व्यूज़ कम आए, लेकिन जब देखूंगा तो मैं पूरा मतलब उसके बाद ही रिव्यू करूंगा। ट्रेंडिंग में तो भाई अभी भी कर देते हैं कुछ लोग रिव्यूज़ झूठ मूठ के, अपने को नहीं पसंद हो, क्योंकि जब तक मैं वो फील नहीं करूँगा, वो कॉन्सर्ट हो या जो भी हो, तब तक मैं कैसे, जैसे अभी सॉन्ग सुना, सॉन्ग अगर मुझे रिव्यू ही डालना होता तो सुबह ही डाल देता कि भाई सुन लिया, पर सुना ही नहीं था ना। अपने को वो मतलब नहीं जमता है रे। और मैं टैलेंट की हमेशा कदर करता हूँ, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो अरु ने जब वो छोड़ा था विली चॉकलेट, मैंने दिल से, पहले आप खुद विटनेस हो, मैंने दिल से सपोर्ट किया था। मैं सिर्फ ये बोला था इसमें सिर्फ मेरी एक कंडीशन है, इसकी तरक्की हो, इसका ये जो डिसीजन है बैकफायर ना हो। तब बहुत से लोग जिस तरीके से कमेंट्स में लिख रहे थे, हिट फैला रहे थे कि अब बुरे दिन शुरू, भाई अगर ये बुरे दिन है तो ये सबको चाहिए होंगे फिर इस टाइप के बुरे दिन चाहिए होंगे तो ये, अगर फेम पॉपुलैरिटी को अगर तुम बुरे दिन बोल रहे हो और मुझे उन लोगों से कहना है कि तुम जो बार्क कर रहे थे कि प्रीतम कुछ नहीं है क्या है, भाई आज तो अरु आ गई फिल्मों में, एक सॉन्ग भी आ गया उसका। आपको वो दूर दिन नहीं है आप कि किसी बड़े फिल्म में बॉलीवुड के आपको ये प्लेबैक सिंगिंग में एक बार नहीं बैक टू बैक दिखती जाएंगी, वो दिन नहीं है अब दूर। वो जिस लेवल पे प्रीतम से कांटेक्ट, यानी कि भाई अच्छा खासा, भाई वो सबसे मिला हुआ है प्रीतम। अब ये मत बोलो कि प्रीतम SRK से नहीं मिला भाई, अक्षय सलमान से नहीं मिला भाई। मतलब बात ये है कि पहुंच बहुत बड़ी है उसकी। बड़े बड़े डायरेक्टर, करण जौहर हो, डायरेक्टर तो करण जौहर तो वैसे भी झूठा प्रॉमिस वाला है, पर प्रीतम के अप्रोच की तरफ से इवन YRF से अच्छा कांटेक्ट है उसका। तो अब वो दिन दूर नहीं है भाई साहब कि अरु को आप एक बड़ी सिंगर के तौर पे देखोगे, ना कि एक कोई साइड बाय वाला कोई सॉन्ग गाया, छोटे मोटे कॉन्सर्ट किए, हीरोइन बन गए, हीरो बन गए टाइप्स रहते हैं ना। नहीं नहीं भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और
यही मैं दिल से चाहता था कि कोई ना कोई तो बैकअप प्लान रखा होगा, ऐसे ही कोई नहीं छोड़ता है रे भाई। भले आपको कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन ऐसे ही कोई छोड़ता नहीं है शो, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। जब वो ऑर्गेनाइजर्स को उसने छोड़ा, तभी मैं समझ गया कि भाई नहीं, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करी गई होगी अरुण ने ऐसे ही। और वो ऐसे टाइप की नहीं है कि ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन ले, बैलेंस्ड गर्ल है एकदम। और देखो ना, जब भी वो इवन वो प्रीतम वगैरह के साथ भी, अब देखो थोड़ा तो प्रेशर होता है, कितने बड़े लोगों के साथ तुम गा रही हो, उनके साथ स्टेज शेयर कर रही हो। 1% लगा नहीं ऐसा कि मतलब उसका जो फील था ना, मुझे वो जो इतना मज़ा आया देख के, इट्स लाइक उसको कोई ऐसे टेंशन नहीं था। उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और यही कॉन्फिडेंस उसको बॉलीवुड में सरवाइव करना नहीं, बल्कि टॉप पे जाना सिखाएगा। ज़रूरी रहता है, श्रेया घोषाल हो या बाकी लोग हो। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, ऐसे ही ये लोग बड़े बैंड वगैरह से ही आगे चल के आप कह सकते हो कि उनको जो सक्सेस मिली ना, वो कंटिन्यूटी वाली मिली। मतलब श्रेया घोषाल को आप 10-20 साल पहले शायद बोलोगे तब भी उसको सॉन्ग्स मिलते थे, आज भी 1-2 सॉन्ग्स उसके हर फिल्म में आ ही जाते हैं कम से कम, बराबर है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फीमेल सिंगर्स में, क्योंकि नेहा कक्कर ने इतना लोगों को इरिटेट करके रखा है तो पर्टिकुलरली बहुत से ऐसे फीमेल सिंगर्स हैं जो अभी बॉलीवुड तरस रहा है उनके लिए अच्छा खासा। मतलब हाँ, साचेत परंपरा वाला एक एंगल है, परंपरा जो है वो ठीक ठाक, वो डेफिनेटली गाती है। बट ऐसे आपने देखा होगा, थोड़ा स्ट्रगल है बॉलीवुड में, और जो टैलेंटेड है उस लड़की के लिए उतना स्ट्रगल नहीं है बॉलीवुड में। मतलब क्योंकि बॉलीवुड खुद ही स्ट्रगल कर रहा है फीमेल सिंगर्स के लिए। हाँ कुछ है भाई, कुछ ऐसा नहीं कि हर एक, बहुत सिंगर्स है वो बॉलीवुड में अभी भी, लड़कियों फीमेल में भी, ऐसा नहीं कि नहीं बिल्कुल भी। बट क्या है कि थोड़ा सा वो नए चेहरे भी देख रहे हैं, वो दिख जाता है। तो इसको बहुत अच्छा मौका है भाई। एंड इसको सब पता है कि इसको करना क्या है। ये जो टैलेंट है ना, कि तुमको पता है कि तुमको करना क्या, अंधाधुंध नहीं कर रहे हो तुम कुछ, ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था उस दिन भी, जब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि फर्स्ट एक बात ज़रूर कहूँगा मैं, कि जिस दिन इसने छोड़ा था, मैंने एक डायलॉग दिया था, बस यही उम्मीद करूँगा कि ये बैकफायर ना हो प्लान, और उसका कोई प्लान हो, बैकअप प्लान। बैकअप प्लान नहीं था भाई फ्रंट फुट वाला प्लान था, खतरनाक। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉन्ग आउटस्टैंडिंग था। और जिस तरीके से इसका वो कॉन्सर्ट था, वो बाप लेवल था भाई। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अरू एंड होल टीम। एंड जो आपको क्या कहना है इस सॉन्ग और कॉन्सर्ट के बारे में, ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करना लेकिन।